नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ मास्टर जी में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के काव्य खंड का पहला चैप्टर जो है कि आत्म परिचय, उसका हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में हम निशान मंत्र और आत्मकथ्य को कवर करेंगे। तो आत्मकथ्य की जो पहली कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लेकर दिन जल्दी जल्दी ढलता है तक, इसके हम सरल अर्थ को देखें। कवि के अनुसार समय गतिशील है और परिवर्तनशील है, यानी कि समय बहुत तेज़ी से निकलता है। दिन निकलता है और धीरे धीरे वह ढलने लगता है, पता ही नहीं चलता कब ढल जाता है, यानी कि समय बहुत कम है। ऐसे में संसार का प्रत्येक प्राणी जो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, वह सोचता है कि वह मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रात ना हो जाए, अर्थात किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना आ जाएं। उसे अपना लक्ष्य दूर दिखाई नहीं देता, उसका लक्ष्य पास है। यही सोचकर वह थका हुआ पथिक भी अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर से शीघ्रता करता है, क्योंकि कवि के अनुसार दिन बीतने को है और रात्रि होने को है। इसलिए थका हुआ पथिक भी अपनी राह को पूरे करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर से आगे बढ़ जाता है। अब इसकी जो सेकंड कविता है वह है बच्चे प्रत्याशा में होंगे से लेकर दिन जल्दी जल्दी चलता है तक। तो इस यहाँ पर कवि कहना चाहता है, कवि समय की गतिशीलता का वर्णन करते हुए कहता है कि समय बहुत गतिशील है। अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने की आशा में बच्चे, इंसान के बच्चे जानने की इच्छा रखते होंगे। इसी कारण वे चिड़िया के घोंसले के अंदर झांक रहे होंगे कि चिड़िया के पंखों में चंचलता कैसे भरती है, वो उड़ कैसे पाती है। वे भी उसी के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बच्चों के पास पंख होंगे तो वो तेज़ी से उड़ पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार कवि कहता है कि समय की गतिशीलता के कारण ही दिन जल्दी जल्दी ढलता है और रात्रि का आगमन होने लगता है। बच्चों की प्रत्याशा क्या है और इसके लिए वे क्या करते हैं? बच्चों की प्रत्याशा यह जानने की है कि चिड़िया के पंखों में चंचलता कैसे भरती है। इसके लिए वे घोंसले में झांकने लगते हैं। अब इसकी जो तीसरी कविता है, मुझसे मिलने का को कौन विकल्प से लेकर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि हरिवंश राय बच्चन सारे संसार के प्राणियों को झंझट करते हुए स्पष्ट कहते हैं कि वे समय के साथ साथ चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहती हैं। इसके लिए वह स्वयं को संसार के प्राणियों से जोड़ते हुए कहते हैं कि कौन है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनसे मिलना चाहता है, उनसे मिलने को व्याकुल है। वह किसी की भलाई के लिए कार्य कर सकता है, अर्थात संसार के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, संसार के लिए क्या भलाई कर सकते हैं लोग। कवि के सामने यह एक स्पष्ट सा अर्थ प्रतीत होता है और वह उसके हृदय या व्याकुलता से भर देता है। उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। वह संसार के लिए अपनी उपयोगिता को जानना चाहता है कि वह संसार के लिए कितना भला कर सकता है। अंत में कवि ने स्पष्ट किया है कि शीघ्रता के साथ दिन व्यतीत होता जा रहा है और निशा का आगमन आने वाला है, यानी कि रात होने वाली है। काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि वे हृदय में कौन सा प्रश्न उठाते हैं। काव्यांश के आधार पर कवि के मन में प्रश्न उठता है, हृदय में प्रश्न उठता है कि संसार में कौन सा ऐसा प्राणी है जो उससे मिलने को व्याकुल है। वह किसकी भलाई करने के लिए कर सकता है, क्या भलाई कर सकता है। कवि के हृदय में व्याकुलता क्यों है? कवि के हृदय में व्याकुलता इसलिए है क्योंकि उसके हृदय में प्रश्न उठते हैं कि वह संसार के प्राणी आपस में एक दूसरे का क्या हित कर सकते हैं, लोग आपस में कैसे एक दूसरे का भलाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।